द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में जिस कंपनी को बैन कर दिया गया था, उस कंपनी से बैन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटा दिया है। अपने आप में यह चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि यह घोटाला छोटा मोटा नहीं था, यह बड़ा घोटाला था। यह 3600 करोड़ रुपए की वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला था, जिस पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले जुड़ी इटली की कंपनी से बैन हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया? रक्षा मंत्री ने इटली के कंपनी के अनुरोध और कानून मंत्रालय और अन्य एजेंसियों से परामर्श कर आधार पर यह फैसला लिया है। उस वक्त भले ही भ्रष्टाचार का मामला केवल अगस्ता वेस्टलैंड संबंधित था, लेकिन कंपनी से सभी प्रकार की डील्स को रोक दिया गया था। कंपनी से कोई डील नहीं की जा रही थी। यूपीए सरकार के दरमियान यानी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उसके बाद कंपनी से डील कैंसिल कर दी गई थी और कंपनी को बैन कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से उस कंपनी से बैन हटा दिया गया है। तो अब इसके पीछे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिरकार सरकार ने यह कदम क्यों उठाया कि एक भ्रष्टाचारी कंपनी पर बैन हटा दिया है? क्या सरकार कुछ नया खेल करने वाली है? इस तरह के सवाल अब गूंजने लगे हैं और लोग भी, आम जनता भी पूछे। दरअसल पूरा मामला थोड़ा सा आपको समझा देते हैं तो यह समझ में आ जाएगा। दरअसल भारत ने, मतलब यूपीए सरकार के कार्यकाल में लगभग 2013-14 में कंपनी के साथ सौदे पर रोक लगा दी थी, जब यूरोपीय एजेंसियों ने वीवीआईपी के लिए भारत को 12 AW101 हेलीकॉप्टरों की सप्लाई के लिए 3600 करोड़ रुपए के सौदे में उनकी भूमिका के लिए कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। यह बड़ा फैसला किया। रक्षा मंत्रालय ने इटली कंपनी के अनुरोध और कानून मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के परामर्श पर आधारित फैसला किया है। उस वक्त भले ही भ्रष्टाचार का मामला केवल अगस्ता वेस्टलैंड संबंधित था, लेकिन पूरे समूह फिनमेकनिया ने के साथ किसी भी तरह की डील को रोक दिया गया है। इसमें ब्लैक शॉर्ट टॉर्पीडो के सौदे भी शामिल थे, जिन्हें उस समय भारतीय नौसेना के अधिग्रहित करने की मंजूरी दी गई थी। हाल ही में कई सारी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो आप समझिए कि अब यह बड़ा सवाल उठने लगा है। आम जनता भी यह सवाल पूछने लगी कि आखिरकार केंद्र सरकार ने उस कंपनी से बैन क्यों हटाया है? क्या केंद्र सरकार की मंशा है कि आगे इसी कंपनी से हमें डील करनी है, क्योंकि इस कंपनी के लोग भ्रष्टाचार में शामिल हुए हैं और बड़ा घोटाला हुआ था, 3600 करोड़ रुपए का घोटाला। आप समझिए, अरुण शर्मा है जो ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट भी हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ी इटली की कंपनी से बैन हटाया। गजब का राष्ट्रवाद है मोदी सरकार का। राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग ऐसा ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं वो भ्रष्टाचारी कंपनी के बैन को हटा देते हैं, यानी उसे क्लीन चिट दे देते हैं कि जाओ भ्रष्टाचार करो, भारत में आगे करो, चाहे जहां के करो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि ये जो पूरा मामला था, दरअसल 3600 करोड़ का ये पूरा मामला, भारत सरकार जब उस समय यूपीए की थी तो यूपीए ने तगड़ा फैसला लिया था और उस फैसले पर अप्लाई करते हुए उन्होंने रोक लगा दी थी, कंपनी को बैन भी कर दिया था। लेकिन अब न जाने भारत सरकार को एक बार फिर से क्या हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार मतलब है, इस वक्त सरकार केंद्र में है, तो उसके बाद कंपनी से बैन हटाना कई सारे सवालों को दर्शाता है। और यह कहा गया, हवाला दिया गया कि रक्षा मंत्री ने इटली कंपनी के अनुरोध और कानून मंत्रालय और अन्य एजेंसियों से परामर्श के आधार पर फैसला किया है। चाहे जो भी हो, जिस आधार पर फैसला लिया गया हो, लेकिन इस फैसले के पीछे कई सारे सवाल अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं कि सरकार की इसके पीछे की मंशा क्या है, क्यों इतना बड़ा फैसला लिया गया। मोदी सरकार, यूपीए सरकार जिसको बैन करती है, मोदी सरकार उसको बैन से हटा देती है, बैन हटा लेती है, वो भी जांच के दौरान। यानी घोटालेबाजों पर खास मेहरबानी दिखाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। तो अब आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि अब, क्योंकि एक बार दाग किसी पे लगता है तो आप जानते हैं कि जो भ्रष्टाचारी कंपनी है वो अपने आदत से बाज नहीं आएगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर कोई सौदा भारत से होता है तो आने वाले समय में भी ऐसे क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे। करोड़ों का भी, 3600 करोड़ का था, इससे हो सकता है कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आ जाएं। तो ऐसी कंपनी से सावधान रहने की बजाय ऐसी कंपनी को बैन हटा के न्योता देने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से हुई, यानी बीजेपी की सरकार की तरफ से हुई है। इस पर यह कहा जा रहा है कि कैसा राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये वीडियो ऐड चलते थे उस वक्त 2014-2019 में कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार। तो आप समझिए कि ये सरकार क्या करना चाह रही है। आप यहां पर देखिए, राफेल का जो मामला था कितना उजागर हुआ था, राफेल में किस तरह की डील हुई थी। राहुल गांधी बार बार सवाल पूछे थे, लेकिन राफेल मामले पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। और एक बार फिर से इस मामले पर भी अगर ये देखा जाए, ये बहुत बड़ा मामला है। इसको अगर छोटी खबर हम समझें कि बहुत छोटी खबर है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और रिक्वेस्ट किया गया था इटली की तरफ से इस सब बातों पर सर्वेक्षण करते हुए 3600 करोड़ की घोटाले वाली कंपनी से बैन हटा दिया गया। ये एक लाइन की पढ़े जाने वाली खबर है, लेकिन इस एक लाइन में बड़ी चीजें छिपी हुई हैं। आप बताइए, आप जिसको जान जाएंगे कि वो भ्रष्टाचारी है, क्या उसे आप फिर से कहेंगे नहीं हम तुम्हारे पर बैन हटाते, कोई कार्रवाई तुम्हारे पर नहीं होगी, तुम फिर से जो करना चाहते हो कर सकोगे? तो आप समझिए कि फिर से वही चीजें निकलकर सामने आएंगी। अगर आप चोर को छोड़ दोगे, जाओ भाई जो करना है करो, तो चोर तो आने वाले समय में चोरी ही करेगा। फिर आप कहोगे कि नहीं ये सब ये हो रहा है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल राफेल के टाइम में पूछे गए थे और सवाल अब भी पूछे जाएंगे। राफेल का मामला कितना उजागर हुआ था, राफेल पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थी मोदी सरकार, एक लफ्ज नहीं निकल रहे थे। बार बार सदन में यह मुद्दा राफेल का उठाया जा रहा था, लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का एक मुद्दा उठाया गया और 2019 के चुनाव में कूद गया। 2019 के चुनाव पहले राफेल का किस तरह से मुद्दा उठा था कि बड़ा घोटाला राफेल में किया गया है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। और अब जिस कंपनी पर बैन लगाया जाता है यूपीए सरकार के दरमियान, उस कंपनी पर मेहरबान हो जाती है मोदी सरकार, उस कंपनी पर उससे बैन हटा दिया जाता है और उस कंपनी को यह कह दिया जाता है भैया जो मन में आए सो करो। तो आप समझिए, आप ये अंदाजा लगाइए, अगर ऐसा मोदी सरकार कर रही है तो मोदी सरकार का यह कहां का राष्ट्रवाद है? कैसा राष्ट्रवाद है जो राष्ट्र के पैसों के साथ छेड़खानी करे, जो देश में गद्दारी करे, देश से गद्दारी करे? वैसी कंपनी को, चाहे वो कहीं की भी हो, इस कंपनी को, ऐसी कंपनी को क्या आम जनता इजाजत देगी कि हमारे भारत में आके कारोबार करे? वो भारत में आकर सौदा करे? वो एक सौदे में 3600 करोड़ के घोटाले के आरोप अगर लगे हैं, तो क्या आप आम नागरिक होने के नाते आप ये चाहेंगे कि वैसी कंपनी भारत में एक बार फिर से वही सब करने के लिए आ जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आम नागरिक होने के नाते आप भी नहीं चाहेंगे, लेकिन सरकार ऐसे नहीं चलती भैया। सरकार को अच्छा लगा कि चलो 3600 करोड़ का घोटाला है, यानी बड़े बड़े घोटाले कर सकती है। शायद यही मंशा रही होगी। आम जनता इसीलिए तो आरोप लगा रही है, आम जनता आक्षेप लगा रही है और पूछ रही है सरकार से कि क्या मंशा है भाई, आखिर क्या बात हो गई कि 3600 करोड़ घोटाले वाली कंपनी को आपको बैन हटाना पड़ा है? क्या मजबूरी थी? क्या इसके पीछे कोई और बात है? क्या इसमें भी दाल काली है या दाल में कुछ काला है? ये सब समझ में आने लगा है, क्योंकि जनता भी अब पकड़ने लगी है चीज़ों को। जनता ये समझने लगी है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन सरकारें क्या है ऐसे बताने की कोशिश करती हैं। इन सब खबरों को दबाया जाता है। दरअसल इसके पीछे की क्या मंशा रही होगी? सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है कि भैया ये सब हुआ है, लेकिन ये अब समझ से परे है कि मोदी सरकार उस कंपनी पर मेहरबान क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आने वाले समय में किसी बड़े घोटाले को हम खबर के रूप में देख सकेंगे? ये सब चीज़ें होंगी आने वाले समय में, इस पर भी सवालिया निशान बना हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार का यह फैसला किसी के गले तले नहीं उतर रहा है। मोदी सरकार जो हमेशा से राष्ट्रवाद की बात करती है, वो ऐसे जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, मतलब देश विरोधी गतिविधियां ही कह सकते हैं कि देश के पैसे का गबन किया जाता है। 3600 करोड़ घोटाले की बात सामने आती है, उसके बाद भी उस कंपनी से बैन मोदी सरकार द्वारा हटाया जाता है। तो आप कह सकते हैं राष्ट्रवाद सिर्फ झुंझुना है जो चुनाव के वक्त बजाया जाता है, इसका और कोई भी मतलब नहीं है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।